हाय गाइस, मेरा नाम विभोर गोयल है और मैं इस वीडियो में आपको एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाना दिखाऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और उसको कैसे पब्लिश किया जाता है, कैसे उसे एक ऑनलाइन सर्विस पे डाल के लोगों के साथ शेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं पावर बीआई के को यूज़ करने के लिए तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो पावर बीआई एक रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की। वो जो कि एक्सेल से काफ़ी हद तक मिलती है, बट हाँ, एक्सेल से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो अगर आप अभी तक अपनी रिपोर्टिंग के लिए एक्सेल यूज़ करते आ रहे हैं तो आपको पावर बीआई में काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और जो लोग ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते हैं उनके लिए पावर बीआई सीखना एक बहुत आसान काम है मेरे हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक कोरोना टेस्ट सेंटर के डेटा के ऊपर बहुत सारी विजुअलाइजेशंस बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं उस डेटा को क्लेंस भी करूँगा, मॉडल भी करूँगा। तो आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरा डेटा सोर्स एक सीक्वल सर्वर डेटाबेस है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं या तो ये सीक्वल सर्वर के थ्रू डायरेक्टली सर्वर नेम और डेटाबेस करके क्वेरी इंपोर्ट या डायरेक्ट क्वेरी मोड से डेटा लेके आ सकता हूँ। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, डायरेक्ट क्वेरी मोड में आपका डेटा डायरेक्टली रिफ्रेश हो जाता है जब भी आपके डेटा टेबल में कोई चेंजेस होते हैं। इंपोर्ट मोड में ऐसा नहीं होता। इंपोर्ट मोड में आपको बार बार डेटा लोड करना पड़ता है, पर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डायरेक्ट क्वेरी मोड में नहीं चलते हैं और सिर्फ इंपोर्ट मोड में ही चलते हैं। तो इस डैशबोर्ड के लिए हम लोग इंपोर्ट मोड यूज़ करने वाले हैं। मैंने क्या किया था गाइस, मैंने ऑलरेडी इस डेटा कनेक्शन की एक PBIX फाइल बना दी थी। तो सो दैट मेरे को बार बार इसे अगर यूज़ करना है तो मुझे बार बार कनेक्शन ना बनाना पड़े। तो मैं बस उस फाइल को ओपन करूँगा और उस फाइल को ओपन करते ही मेरे को टेबल लिस्ट दिख जाएगी जिसको मुझे यूज़ करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है करंटली और ये उस टेबल से डेटा फेच कर रहा है। मैं इस डेटाबेस से सिर्फ एक टेबल यूज़ करूँगा और उसी एक टेबल के ऊपर हम लोग 3 डिफरेंट पेजेस बनाने वाले हैं विजुअलाइजेशंस के, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मेरी टेबल का नाम है चेक इन। तो मैं चेक इन टेबल को इंपोर्ट कर लूँगा। उसके लिए मैं बस इसको राइट क्लिक करूँगा। ये मुझे एक प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पर कि क्या यही टेबल मुझे लोड करनी है। तो हाँ, मुझे यही टेबल लोड करनी है। और मैं दो ऑप्शन है, डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ, पर मुझे इस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म डेटा मोड में ओपन करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट क्वेरी करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसे इंपोर्ट मोड में रन करूँगा। तो अब मैंने इसे इंपोर्ट मोड में रन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी टेबल मेरे पास लोड हो गई है। तो सबसे पहला चेंज जो मुझे इस टेबल के अंदर करना है वो है कि मुझे शुरू के 5 कॉलम्स को छोड़ के किसी भी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के टिल दी एंड, और मैं ऊपर ये रिमूव कॉलम्स वाला बटन यूज़ करके इन सबको रिमूव कर दूँगा। तो आप देखिए जैसे जैसे आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते जा रहे हैं, यहाँ पर आपके ये अप्लाइड स्टेप्स में वो चेंजेस अपडेट होते जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप कोई चेंज करते हैं जो आपको रिवर्ट करना है तो आप सिंपली ये क्रॉस बटन दबा के उसे वापस उसी पेज पे लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे जो ये कॉलम्स हैं इनके डेटा टाइप्स को चेंज करना है। तो इन कॉलम्स के अंदर हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो कुछ ठीक नहीं डले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये चेक इन वाला कॉलम, जो ये स्टार्ट टाइम वाला कॉलम है, ये डेट की जगह एज टेक्स्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा टाइप्स पावर बीआई खुद से असाइन करता है वो डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे आईडी को इसने एक नंबर डेटा टाइप दिया हुआ है, विच इज़ फाइन, और कस्टमर आईडी भी एक नंबर है। बट स्टार्ट टाइम एक डेट टाइम डेटा टाइप है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो चेक इन है वो भी एक डेट टाइम डेटा टाइप है, तो हमें उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे भी कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसी क्लिक करके डेट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई एरर्स होते या मुझे कुछ भी रिप्लेस करना होता तो उसके लिए ऑप्शन होता है कि आप उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और ट्रांसफॉर्म में जाइए, और ट्रांसफॉर्म में जाकर आप रिप्लेस वैल्यूज़ का ऑप्शन होता है, रिप्लेस एरर का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करवानी है
जैसे आपको 20 अप्रैल की जगह से 21 अप्रैल करवाना है, या अगर आपके डेटा मॉडल में कोई एरर्स आ रहे हैं और उसे किसी वैल्यू से, किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस करवाना है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारे डेटा टाइप्स ठीक हो गए हैं, तो इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन आगे अपने विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करने के लिए काम आएगी। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा जो भी मुझे ऐड करना है वो सब चीज़ें मैं पावर क्वेरी एडिटर के बाहर जाके करूँगा। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में गया तो मुझे पावर बीआई ने पावर क्वेरी एडिटर ओपन करके दे दिया। अब मैंने जो चेंजेस चाहिए थे वो मैंने कर लिए, तो अब मैं बस क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा और ये थोड़ी सी देर लेगा इस कनेक्शन को बना के इसको लोड करने में, और उसके बाद मैं इसे टेबल व्यू में जाके कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो ठीक से लोड हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये उसी SQL सर्वर डेटाबेस से सारा डेटा लेके आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 व्यूज़ है, एक रिपोर्ट व्यू है, एक आपका डेटा व्यू है और एक आपका मॉडल व्यू है। तो इस केस में हमें पहले अपने डेटा व्यू पे जाना है, क्योंकि हमने अभी अपना डेटा लोड किया है और आप देख सकते हैं कि वो डेटा हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें कुछ कॉलम्स नए क्रिएट करने हैं, जैसे कि हमारा ये जो अब ये जो डेटा है ये एक कोरोना टेस्ट सेंटर का डेटा है, जहाँ के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है कि वो किस वक्त उस डेटा सेंटर में आए, उन्होंने रजिस्टर किया और कब वो लोग गए। तो वही ये स्टार्ट टाइम और क्लोज टाइम है। अब क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे डेट और टाइम से रिलेटेड विजुअलाइजेशंस बनाने हैं, तो हमें इसके अंदर एक स्प्लिट करना पड़ेगा इस कॉलम को डेट में और टाइम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शंस देख सकते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम। तो मैं ये न्यू कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर आपको एक नया कॉलम बना के दिखाता हूँ जिसका नाम है टेस्ट डेट। और अब हमें क्या करना है, हमें जो स्टार्ट टाइम वाली डेट है, स्टार्ट टाइम वाला कॉलम है, उसमें से उसकी डेट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें उस टेबल का नाम देना होता है जिसमें ये कॉलम है। तो टेबल का नाम है चेक इन। और ये आप देखिए, इस जो स्मार्ट सेंस है ये बहुत अच्छे से काम करता है पावर बीआई में। तो ये ऑटोमेटिकली आपको सारे कॉलम्स दिखा रहा है जो इस टेबल के अंदर हैं। तो मुझे बस उस कॉलम पे जाना है और टैब प्रेस करना है। तो ये अब मुझे आगे के ऑप्शंस भी दे रहा है कि मैं, क्योंकि ये एक डेट टाइम कॉलम है, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे वही ऑप्शंस दे रहा है जो मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे पहला ऑप्शन चाहिए जो है डेट। तो मैं बस इसे सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस करते ही मेरा ये नया कॉलम बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड टेस्ट डेट। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा, इस डेटा के अंदर मेरे पास एक रिज़ल्ट का भी फील्ड है जो मुझे बताता है कि वो कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट क्या था। अच्छा, इस रिज़ल्ट की फील्ड के अंदर वैल्यूज़ जो है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, तो 1, 0 और -1। तो नॉर्मली क्या होता है, 1 नॉर्मली होता है पॉजिटिव, 0 नेगेटिव होता है, ठीक है। और -1 हम उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें बेसिकली नो रिजल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हो। इस केस में उल्टा है, इस केस में 0 इज़ अ पॉजिटिव रिजल्ट, 1 इज़ अ नेगेटिव रिजल्ट। तो हमें सिर्फ इसमें से वो रिजल्ट्स निकालने हैं जो पॉजिटिव है। तो मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो जैसे मैंने पहले एक कॉलम बनाया था, मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ और उसको मैं नाम दूंगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। कैप्स ऑन था तो वो गलत टाइप हो गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक इफ एल्स कंडीशन लगानी है कि जिसमें हम उस सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे। इसमें हमें नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही आएंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो -1 है, वो सारे रिजल्ट्स 0 आएंगे। हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स को हमें इस कॉलम के अंदर रजिस्टर करना है। तो इसके लिए मैं एक इफ कंडीशन स्टार्ट करूँगा और मैं उसे वो कॉलम बनाऊँगा। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने टाइप करना स्टार्ट किया, ये अपने आप मुझे ऑप्शंस दे देता है। तो मुझे चेक इन रिजल्ट के अंदर चेक करना है कि अगर इसके अंदर जो वैल्यू 0 है तो मुझे इस नए कॉलम में उसकी जगह 1 वैल्यू दे दे और एल्स वो मुझे 0 दे दे। तो इस केस में जो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो एज 1 मेरे पास रजिस्टर हो जाएगा। तो
बिकॉज रिजल्ट के अंदर वो एज 0 आ रहा है, तो अगर मुझे उसका काउंट करवाना हुआ या उसका सम करना हुआ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए जैसे ही जो 0 है वो मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट में आज 1 आ रहा है, तो यही हमें चाहिए था। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें कुछ एक और चीज़ें करनी है अपने विजुअलाइजेशंस के लिए, बिकॉज ये जो डेटा है ये ओवर द मंथ हमें एक ग्राफ पे प्लॉट करवाना है, और सिंस हम ऑलरेडी जनवरी के अंदर हैं तो ये डेटा 2021 अप्रैल से लेके जनवरी 2022 तक है। तो अगर हम इसमें सिर्फ मंथ का एक अलग सेग्रीगेशन देते हैं तो वो सही से हमें बता नहीं पाएगा कि ये कौन से ईयर का मंथ है। तो इसके लिए हम एक नया कॉलम फिर से बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे मंथ ईयर, और जिसके अंदर हम मंथ के साथ ईयर को कंकैटिनेट करके इसकी वैल्यू ले आएंगे और उसको हम लोग प्लॉट करेंगे अपने विजुअलाइजेशंस के अंदर। तो ये करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एक फॉर्मेटिंग करनी है। तो हमने टेस्ट डेट कॉलम ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम उसे यूज़ करेंगे उसके अंदर से मंथ और ईयर को कंकैटिनेट करके यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर्मेट ऑप्शन का, और जैसे मैंने बताया मेरे को चेक इन टेस्ट डेट यूज़ करनी है, तो मैं बस चेक इन टेस्ट डेट को यहाँ पर लेके आऊँगा और कॉमा करके अब जो फॉर्मेट मुझे चाहिए वो है MMMYY। इस फॉर्मेट को मैं यूज़ करके आपका जो कॉलम है मंथ ईयर उसे क्रिएट कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी है इसके अंदर चीज़ें मैनेज करना। यही चीज़ें एक्सेल में करने में बहुत इशू आता है, स्पेशली अगर हमें उसे पिवट में करना हो तो ये बहुत इजी है। इसके बाद हम अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एक मंथ से डील करते हैं या किसी डेट वेरिएबल से, तो उसकी सॉर्टिंग ठीक नहीं हो पाती है, बिकॉज वो उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देता है और हमारे ग्राफ में वो जैन फेब मार्च ऐसे ना दिखा के वो उसे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाता है। तो इसे भी हम यहीं पे ही टैकल कर लेंगे सो दैट हमें बाद में इसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक की बनाऊँगा, एक कोड बनाऊँगा जिसके थ्रू मैं इस मंथ ईयर को सॉर्ट करवाऊँगा। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं अभी इसे सॉर्ट करता हूँ जैसे सॉर्ट असेंडिंग, तो ये पहले अप्रैल मुझे दिखाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये मुझे जो है उसके हिसाब से दिखाएगा जो कि एक अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँगा, एक नया कॉलम क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा मंथ ईयर मंथ कोड। तो ईयर मंथ कोड क्रिएट करके मैं इसके अंदर भी मेरे को बस इसी फॉर्मेट का यूज़ करना है, और इसको इस तरह से फॉर्मेट करना है कि ये एक न्यूमेरिकल कॉलम बने। तो हम सेम ही फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करके और चेक इन टेस्ट डेट का यूज़ करेंगे, और अब जो मैं फॉर्मेट यूज़ करूँगा उसको मैं यूज़ करूँगा YYYYMM। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक कोडेड फॉर्मेट में मुझे डेटा आ जाएगा, और इसको अब एक अमेजिंग चीज़ पावर बीआई के साथ ये है कि आप एक कॉलम के बेसिस पे दूसरे कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो हमारे पास टेबल टूल्स है, तो और हमारे पास कॉलम टूल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है सॉर्ट बाय कॉलम का। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मंथ ईयर कॉलम को ईयर मंथ कोड के बेसिस पे सॉर्ट करवा सकता हूँ। इससे क्या होगा कि अब क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट है, और इसको अगर हम सॉर्ट डिसेंडिंग करा देते हैं या सॉर्ट असेंडिंग करा देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सही से इसको भी साथ में सॉर्ट कर दे रहा है। अब हमें ये कॉलम हमारे मॉडल में नहीं चाहिए, ये सिर्फ ज़रूरी था इस मंथ ईयर को सॉर्ट करने के लिए। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन यूज़ करेंगे हाइड इन रिपोर्ट व्यू। इस ऑप्शन से ये कॉलम तो रहेगा, बट ये हमें जो हमारा एक्चुअल रिपोर्टिंग व्यू है उसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने ये सारे डेट से रिलेटेड कॉलम्स बना दिए हैं, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से टाइम भी निकाल लूँगा, बिकॉज एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमें सिर्फ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने ऑलरेडी इतने सारे कॉलम्स बनाए हैं, मैं एक और कॉलम बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा टेस्ट टाइम। इसके अंदर भी हम वही फॉर्मेट वाला ऑप्शन यूज़ करके चेक इन स्टार्ट टाइम से, अच्छा ये क्योंकि टेस्ट डेट से नहीं चलेगा बिकॉज उसमें टाइम नहीं है, तो हम स्टार्ट टाइम का यूज़ करेंगे, और मैं सिंपली एक टाइम फॉर्मेट यूज़ करूँगा HHMMSS। ये क्या करेगा, ये हमें एक अलग से टाइम के लिए कॉलम दे देगा,
जो कि हमारे लिए बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। तो अब हमने अपनी सारी विजुअलाइजेशंस के हिसाब से कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक बार ये व्यू भी दिखा देता हूँ मॉडल पर। अभी क्या है कि हमें कोई जॉइंट्स नहीं लगाने हैं इसमें, जो हमें लेटर ऑन लगाने होंगे, तो इसको मैं आपको तब दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम इसको सिर्फ देख लेते हैं कि इसमें कैसे चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एडिट कर सकते हैं किसी भी कॉलम की, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, सो दैट अगर किसी और को ये मॉडल यूज़ करना है तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाए समझना इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे आर्किटेक्चर को। तो आप यहाँ से इसके डेटा टाइप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डेटा टाइप चेंज करने का भी ऑप्शन है, तो ये आप डेटा मॉडल से भी कर सकते हैं और आप अपने मॉडल से भी डेटा और मॉडल दोनों से कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट्स वगैरह आप हर तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मेन रिपोर्ट व्यू में, जहाँ पर हमें अपने विजुअल्स बनाने हैं। तो अब हमारे पास ऑलरेडी जो टेबल है वो यहाँ पर लिस्ट हो गया है और सारे कॉलम्स भी आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो ईयर मंथ कोड है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमने वहाँ से हाइड कर दिया है, तो इसलिए वो आपको यहाँ पर नज़र भी नहीं आएगा। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है इसके साथ। तो किसी भी विजुअल को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। तो वो हेडिंग जो है वो बनती है एक टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस हैं, जैसे ये बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, और उसके अलावा आपके टेबल है, आपके स्लाइसर्स है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कार्ड है, कार्ड से आपके KPIs बन जाते हैं, आपके मल्टी रो कार्ड्स हैं। तो ऐसे ही आपके पास एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, जो आपको विजुअलाइजेशंस पे नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है यहाँ ऊपर। तो आप बस इसको क्लिक कीजिए तो ये अपने आप कहीं पे भी प्लेस हो जाता है, बट हाँ आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये कार्ड को प्लेस कर दिया है, ओके। और मुझे ये रिपोर्ट का नाम रखना है कोरोना टेस्ट सेंटर रिपोर्ट, नंबर ऑफ टेस्ट। तो मैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटे साइज़ में आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको मैं 40 कर देता हूँ। इसका नाम रखना है कोरोना टेस्ट सेंटर रिपोर्ट, ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, हमने इसको यूज़ किया है कोरोना टेस्ट सेंटर रिपोर्ट को। अब हम क्या करेंगे गाइस, हमारा टाइटल हो गया है। अब हम एक टेबल बना के देखेंगे कि हमारा डेटा जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो दिख कैसा रहा है। तो एक टेबल विजुअल को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। इसके अंदर मैं सबसे पहले टेस्ट डेट यूज़ करूँगा, ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं टेस्ट डेट यूज़ करता हूँ तो ये मुझे 4 डिफरेंट कॉलम्स दे देता है, क्योंकि किसी भी डेट और टाइम वाले कॉलम को पावर BI अपने आप एक हायरार्की में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे सब कुछ होता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी डेट कॉलम को यूज़ करना हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप उसको ईयर कॉलम, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे में डिवाइड करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सिर्फ क्वार्टर चाहिए इसमें से, तो आप बाकी सब हटा दीजिए, आपका सिर्फ क्वार्टर का विजुअलाइजेशन बन जाएगा। हमारे केस में हमें पूरी डेट चाहिए, पूरा एवरी डे का हमें डेटा देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके टेस्ट डेट को लेके आ सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट वही डेट आ गई है जो हमारी डेटा टेबल के अंदर थी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कैलकुलेट करवाने हैं नंबर ऑफ टेस्ट। तो इसको कैलकुलेट करवाने के हमारे पास क्या तरीके हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट को अगर हमें कैलकुलेट करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नया मेजर बना सकते हैं जो कि नंबर ऑफ टेस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो अब अभी तक हमने कॉलम्स बनाए थे, कैलकुलेटेड कॉलम्स। अब हम एक मेजर बनाने जा रहे हैं। मेजर एक तरह का फीचर होता है जो कि आप रिपोर्ट व्यू में बना सकते हो, आप इसे डेटा व्यू में भी बना सकते हो, बट नॉर्मली रिपोर्ट व्यू में आपको वो सामने ही विजुअल में दिख जाएगा, तो वो आपके लिए इजी होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक इन पे जाऊँगा, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक नया मेजर बना दूंगा और उसको मैं नाम दे दूंगा नंबर ऑफ टेस्ट। तो अब इस नंबर ऑफ टेस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं किसी भी ऐसे कॉलम को काउंट करा सकता हूँ जो कि यूनिक हो। तो हमारे इस केस में जो आईडी कॉलम है वो हर एक टेस्ट के साथ जनरेट हो रहा है।
तो मैं इसका काउंट कराऊंगा तो ये हमें नंबर ऑफ टेस्ट दे देगा और उसको ये ग्रुप कर देगा जिस भी लेवल पे हम इसे ग्रुप कराना चाहते हैं। तो आप देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर हमारा एक मेजर बन गया जिसका नाम था नंबर ऑफ टेस्ट। तो आप देखेंगे जो भी मेजर बनेगा ना उसके सामने ये एक कैलकुलेटर का सा आइकन आ जाएगा विच विल सिग्निफाई कि भाई ये एक मेजर है, ये कोई कॉलम नहीं है। बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो अपने डेटा टाइप्स वाले आइकन के साथ आएंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में है जो किसी और ने बनाया है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक मेजर है या एक कॉलम है। तो मैं जल्दी से इसको अपने डेटा मॉडल के अंदर पुल कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हर दिन के हिसाब से मुझे दिखा रहा है कि मेरे क्या नंबर ऑफ टेस्ट है। अच्छा, अब इसमें मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ये मुझे डेट के साथ टाइम भी दे रहा है जिसकी मुझे नीड नहीं है क्योंकि मैंने इसमें से डेट स्पेसिफिकली निकलवाई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा अपने टेबल के अंदर और इसका डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। इसकी जगह पे मैं बस एक शॉर्ट डेट यूज़ करूँगा तो वो अपने आप ही जहाँ जहाँ पे भी मैंने इसको यूज़ किया है वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर सिर्फ टेस्ट डेट और नंबर ऑफ टेस्ट आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी लगाना चाहूँगा कि उन टेस्ट में से उस दिन कितने लोग पॉजिटिव आए। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर पुल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डे वाइज मैं ये इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। ओके, तो ये हर दिन की पॉजिटिविटी रेट मुझे दिखा रहा है। तो इसके अंदर मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहीं पर ही दे रहा है। तो ये हमारा एक टेबल बन गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई स्पेसिफिक डेट पे जाना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एज अ पार्ट ऑफ स्लाइसर हम ऐड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो इस रिपोर्ट को मैं थोड़ा प्लेस कर देता हूँ सो दैट ये इसको थोड़ा सा हम बेटर वे में दिखा सकें। तो ये हमने जस्ट इस हेडिंग के नीचे से स्टार्ट कर दिया और मैं इसको पूरा नीचे तक लेके जाता हूँ। ओके, इसकी हम फॉर्मेटिंग भी करना दिखाएंगे बाद में, बट अभी के लिए हम सिर्फ इसे प्लेस कर रहे हैं सो दैट हम अपने स्लाइसर्स भी लगा सके। तो मैं एक नया स्लाइसर क्रिएट करता हूँ इसके थ्रू। ओके, सो इसने क्या किया, क्योंकि वो विजुअल सिलेक्टेड था इसने उसे ही स्लाइसर बना दिया। वो हमें नहीं करना है तो मैंने यहाँ पे अंडू बटन से उसे हटा दिया है। और आपको ध्यान रखना होगा, आप किसी भी नए विजुअल को क्रिएट कर रहे हैं तो पुराने विजुअल को अनसिलेक्ट कर दें, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ था। तो मैं इस स्लाइसर को बटन को क्लिक करूँगा तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसे उतना ही बड़ा बना दिया है जितना कि हमारा टेबल है। तो अभी इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, बस इसके अंदर हम फील्ड्स ऐड कर देंगे। तो हमें एक स्लाइसर बनाना है। आपको ध्यान होगा हमने एक मंथ ईयर करके कॉलम बनाया था, तो हम उसको इसमें यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने मंथ ईयर के नाम से एक स्लाइसर बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस बच गई है। तो उसको दो तरह से हम कर सकते हैं, हम इसे मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि मतलब मुझे ये वैल्यूज़ थोड़े छोटे दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फील्ड्स का, उसके साथ में एक ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग का, मैं उसमें जाऊँगा और उसमें मैं आइटम्स के अंदर जाके इनका साइज़ बढ़ा दूंगा। तो मैं अगर इनका साइज़ 15 कर देता हूँ तो मुझे ये ठीक से दिख भी रहे हैं और मैं उसी हिसाब से अपने स्लाइसर को छोटा करूँगा। साथ में जो स्लाइसर का हेडर है मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे इसके अंदर इसको मंथ एंड ईयर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और उसके साथ में इसके भी टेक्स्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वगैरह को सबको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं इसको कहाँ पर प्लेस करना है वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये टॉप प्लस बॉटम वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पर ये इसको एक अंडरलाइन भी दे देगा। ओके, तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो गई स्लाइसर की। अब मेरे पास जो स्पेस बचा है मैं उसको वापस रिक्लेम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरा एक स्लाइसर बन गया। अब अगर मुझे सिर्फ जुलाई का डेटा देखना है तो मैं जुलाई का स्लाइसर पे क्लिक करूँगा और देखिए सिर्फ जुलाई के नंबर्स मेरे को नज़र आ रहे हैं। अब हम एक अच्छा सा लाइन चार्ट बना के दिखाते हैं आपको इसी डेटा के साथ, और उसके अंदर कैसे आप ड्रिल करके नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज ये एक टाइम बेस्ड और डेट बेस्ड विजुअलाइजेशन है, तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने विजुअल्स को क्रिएट करने के। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस विजुअल से बाहर आ जाऊँगा स्लाइसर से और मैं एक नया विजुअल बनाऊँगा जो कि है एक लाइन चार्ट विजुअल। ये जहाँ पर भी स्पेस देखता है ये वहीं पर ही उस
नए विजुअल को डाल देता है, बट बिकॉज ये एक लाइन चार्ट है तो इसको हम इतना छोटा नहीं बनाएंगे, हम इसको पूरा स्पेस देंगे अपने पेज के ऊपर। अच्छा, तो अब गाइज मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अपने नंबर ऑफ टेस्ट को प्लॉट करवाना है अगेंस्ट द डेज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा एक्सेस के अंदर मंथ ईयर का। तो जो हमारे वाई एक्सेस है वो मंथ ईयर होना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं आपके जो वैल्यू होगी उसमें मैं नंबर ऑफ टेस्ट को यूज़ कर लूँगा, जो हमने अभी एज अ मेजर क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे हर एक उसकी वैल्यू दे दी है नंबर ऑफ टेस्ट की। बट अभी क्या है कि अभी ठीक है आपको एक लाइन चार्ट मिल गया है, बट ये बहुत ही एक रॉ तरीके का लाइन चार्ट है, ठीक है। तो ये आपको बहुत कुछ डिपिक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब आपको समझने में थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसे थोड़ा ऐसे फॉर्मेट करेंगे कि आपको ये एक अच्छा सा विजुअल मिले और आप इसको समझ भी पाएँ ठीक से। अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ट को मैं फॉर्मेट करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं इसके साथ इसी एक्सेस पे डे को ऐड कर सकता हूँ। अब इससे कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे विजुअल के अंदर, बस एक चीज़ चेंज हुई है कि अगर मुझे ये देखना है कि इस मंथ के अंदर हर दिन कितने केसेस कितने टेस्ट हुए हैं, तो मैं राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देखिए ये 1 to लेके 31 तक मुझे सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। तो ये बहुत सही फीचर है पावर बीआई का, और जितना इजीली ये हो जाता है वो बहुत एक अमेजिंग चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर डेटा लेबल्स ऐड करूँगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि भाई एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं हर एक मंथ के। तो मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा और डेटा लेबल्स वाला ऑप्शन ऑन कर दूँगा। तो आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे एक 1000 की लिमिट में ये ऑप्शन दे दिया है, बट इसकी विजिबिलिटी भी थोड़ी कम है। तो पहले तो मैं इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं इसे बोल्ड करके देखता हूँ। तो ऐसे मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, बट अभी भी ये थोड़े हवा में फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके साथ ना आपको एक और ऑप्शन लगा के दिखाता हूँ, जो कि है आपका डिस्प्ले यूनिट। तो डिस्प्ले यूनिट तो हमें ऑलरेडी ये 1000 में चल ही रहा है। उसके अलावा मैं इसमें आपको शेप ऐड करके दिखा सकता हूँ कि जो आपका जॉइन है उसको मैं आप शो मार्कर की तरह शो कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये मार्कर बन के आ गया है। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये 8K कहाँ पर लैंड कर रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये थाउजेंड्स में आ गया है नंबर, तो हम अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल करना चाहें तो हम इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो आई थिंक 1 डेसिमल वैल्यू ठीक रहेगा। तो ये हमें एक सही पिक्चर कैलकुलेट करके दे रहा है। ओके, अब इसके अंदर एक और बहुत अमेजिंग चीज़ है कि इसको आप एक स्टेप्ड एक कैंडल फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं। तो मुझे वो बहुत पसंद आता है, तो मैं वो करने वाला हूँ, ये स्टेप्ड ऑप्शन को ऑन करके। तो अब देखिए यहाँ पर एक तरह का एक वाटरफॉल इफेक्ट आ गया है कि जहाँ पर आपका नंबर फॉल हो रहा है वो आपको क्लियरली नज़र आ जाता है। आप इस मार्कर के शेप को भी चेंज कर सकते हैं, तो इसे एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं या इसको एक डायमंड शेप भी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपको यहाँ पर एडजस्ट करने के, और इवन उसके साइजेस को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैंने इसको बड़ा करके, ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, तो अब ये एक बेटर विजुअल लग रहा है और आपको इजीली समझ में आ पा रहा है कि ये क्या नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जो टाइटल है हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कॉलम सिलेक्ट किए हैं इसके अंदर, ये उसके हिसाब से टाइटल को दिखा रहा है। तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके जो लेबल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सीरीज़ लेबल, अच्छा सीरीज़ लेबल ऑन करते ही आपके यहाँ पर साइड में नंबर ऑफ टेस्ट बेसिकली जो हमने एज अ वैल्यू यूज़ किया है उसको दिखाने लग जाता है। तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्स एक्सिस पे ऑप्शंस हैं कि अगर आप चाहें तो उसको टेक्स्ट साइज को बोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो आपके एक्सेस हैं यहाँ पर इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा के, सॉरी इस एक्सेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आप बड़ा करके बोल्ड कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस आपको वाई एक्सेस के साथ भी मिल जाते हैं, जो आपके ये वर्टिकल एक्सेस हैं। तो इसके अंदर भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने विजुअल के लिए। तो मैं बस एक सिर्फ बोल्ड और यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर। अच्छा, आप इसके अंदर एक स्लाइडर लगा सकते हैं। तो हमारे केस में हम जो स्लाइडर है वो हमें चाहिए एक्स एक्सेस के अंदर, तो ये स्लाइडर वाई एक्सेस के अंदर यूज़ हो रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक्स एक्सेस में भी एक्चुअली स्लाइडर नहीं चाहिए बिकॉज अभी सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। इसके साथ में डेटा लेबल्स मैंने आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। आप डेटा कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप हर एक मंथ के हिसाब से उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इसके बेजल को रेड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। हमारे केस में हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। शेप्स मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ जिसमें हमने मार्कर की शेप क्रिएट की थी। उसके बाद हम टाइटल पे आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इस टाइटल को हमें नंबर ऑफ टेस्ट बाय मंथ रखना है। हम पीछे से ये ईयर हटा देते हैं और ये नंबर ऑफ टेस्ट बाय मंथ हो गया। अब मैं इसके साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको बढ़ा करके और इसको सेंटर में भी ला सकता हूँ सो दैट इसके ऊपर हमारा एम्फेसिस बढ़ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा विजुअल बन गया है। अब मैं इसी की तरह का एक और ग्राफ बनाऊंगा जो कि मैं बनाऊंगा फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर मैं उसे इसी ग्राफ में शो कर देता हूं तो क्योंकि वो वैल्यूज बहुत कम है तो वो ठीक से आप रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। तो मैं क्विकली इसको कॉपी करूंगा और यहीं पर ही पेस्ट कर लूंगा और इसको ड्रैग करके इसके नीचे प्लेस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी सारी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इसको जो इसके वैल्यू फील्ड है उसमें नंबर ऑफ टेस्ट को हटा के पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेके आना है और इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा ठीक करना है बिकॉज ये थाउजेंड्स में हमें कोई भी नंबर नहीं नज़र आएगा इसमें। तो मैं इसके जो डेटा लेबल हैं उनमें हम 1000 की जगह इसे नन कर देंगे और इसके डेसिमल प्लेसेस भी हटा देंगे क्योंकि ये वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है और हमारे बाकी सारे फीचर्स जो हमने लगाए थे जैसे ड्रिल डाउन या सीरीज लेबल्स वो सब इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो मैं इसको ड्रिल करके नेक्स्ट लेवल पे भी देख सकता हूँ। तो ये सारे फीचर्स हमारे ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसका मुझे टाइटल चेंज करना है तो मैं टाइटल पे जाऊँगा और मैं ये FX का भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ जिसके अंदर हम किसी और फील्ड के नाम से या किसी और फील्ड के बेसिस पे भी हम अपने टाइटल को टेक्स्ट दे सकते हैं। बट हमारे केस में हमें इसको FX को नहीं यूज़ करना है तो मैं इसको फील्ड वैल्यू नहीं दूंगा और मैं इसको नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय मंथ नाम दूंगा। ओके तो देखिए ये हमारा एक पूरा विजुअल रेडी हो गया है जिसको आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं अपनी पावर BI सर्विस के ऊपर और किसी भी डैशबोर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही विजुअल्स मैंने पहले बनाए हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनको मैंने कैसे ऐड किया अपनी सर्विस के अंदर। तो आप powerbi.microsoft.com को यूज़ करके आप इसकी साइन इन पेज पे जा सकते हैं और वो आपका एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा होम के नाम से और आपको मैं माई वर्कस्पेस में जाके इसी के ऊपर जो मैंने पहले रिपोर्ट्स बनाई है मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपके विजुअल्स आप जैसे ही अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो वो यहाँ पर आपकी एज अ रिपोर्ट दिखने लग जाएगी। तो जैसे ये एक रिपोर्ट है, ये आप इसको यहाँ 3 डॉट्स पे जाकर पिन टू डैशबोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड है जिसमें आप इसे एज अ पेज लगाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नया डैशबोर्ड क्रिएट करके उसमें भी आप पिन लाइव ऑप्शन के थ्रू उसे ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है एक बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड बनाना पावर BI के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बिकॉज मैं इस तरह के बहुत सारे और वीडियोस इसमें डालने वाला हूँ। और अगर आपको ये डेट फाइल या ये इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और हमारी टीम आपको रीच करेगी टू गेट यू दिस डेटा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।